हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल के बी एजुकेशनल क्लासेस। आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल के बी एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर ना समझे हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस टेंस में होता क्या है, अब हम ये बात करेंगे, ठीक है। इसकी पहचान आप देख लीजिए, जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आ रही थी, रहे थे। अब इसका मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही बात है, कंटिन्यूअस, काम तो जारी है, काम जारी है, लेकिन कहां है? भूतकाल में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भूतकाल की, काम हमारा भूतकाल में जारी है। तो अच्छा, अब बात करेंगे हम तथा कार्य भूतकाल में, कार्य के भूतकाल में जारी होने का पता चलता है। कार्य के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। एग्जांपल क्या मैंने ले दिया कि वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि वह खाना खा रही थी, कुछ समय पहले की बात हो रही है, कुछ समय पहले की बात हो रही है कि खाना खा रही थी, तो ये भूतकाल हो गया ना। भूतकाल में जारी रहने का पता चले, वह खाना खा रही थी, तो जारी है ना, खाना खा रही थी, खा नहीं लिया था, खा रही थी, तो भूतकाल में जारी होने का पता चलता है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आप देखिए, यहां पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य की, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें क्या क्या लगता है, कैसे क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे। तो आप इजिली, मैं सारे रूल यहां पर लिख देता हूं, तो आप कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठा करिए, जिससे कि आप सारे रूल्स नोट करते जाइए। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 में क्या है? सबसे पहले हम वही करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। सबसे पहले बाकी की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले बाकी की अंग्रेजी, इट्स मीन इंग्लिश, लिस्ट बनाते समय सब्जेक्ट प्रयोग, बाकी की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए, हम रूल नंबर 2 ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट रहा है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के, ये छोड़िए, यहां पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा एक वचन है या बहुवचन, तो उसके अनुसार हम वॉज या वर का यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे जैसे ही, सी, इट, दे, सॉरी दे, आई, ठीक है, या एनी नेम, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज का यूज करेंगे, वॉज, ठीक है। आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं।
और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे, यू, वी, ठीक है, इट्स, बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम वर का यूज करेंगे, ठीक है, वहां पे हम वर का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वर। और ये भी आप देख लीजिए कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन से हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रूल नंबर तीसरा आप लिख लीजिएगा, वर्ब की, जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया था फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसी टाइप से हम वर्ब की यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। देखिए वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम बोल सकते हैं, या सीधे आईएनजी फॉर्म हम बोल सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सारा कुछ हो गया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इज आर ओ सॉरी वाज या वर में से एक चीज लगाएंगे, तो एक हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे वाज या वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जो हमारा लेफ्ट है ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो इजीली आप इस तरीके से अगर इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लेते हैं तो आप बना सकते हैं। ओके, सेंटेंस देख लीजिए, यही सेंटेंस ले लीजिए भाई, तो मैं सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं और फिर बनाएंगे भी हम एग्जांपल। वह खाना खा रही थी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपली वह सब्जेक्ट को यूज करेंगे, वह को क्या कहते हैं, और यहां पर लड़की है वह तो ही कहते हैं, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए शी, तो शी लगाएंगे यहां पे, इंग्लिश लिख दी हमने शी। उसके बाद वॉज या वर्ब, सी के साथ आप देख लीजिए वॉज लगता है, वॉज लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खाने की होती है ईट और आईएनजी लग गया ईटिंग, ओके। सी वॉज ईटिंग और ऑब्जेक्ट बचा हुआ है खाना, ईटिंग द फूड या ईटिंग फूड कह सकते हैं, ओके। सी वॉज ईटिंग फूड, दाना लगाइए आप, कोई इशू नहीं है, सी वॉज ईटिंग फूड, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा जो मैंने आपको बताया था। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सारा सब यही रहना है, आपको क्या करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, ये मैं यहां पे कट कर देता हूं, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में बहुत इजी होता है। तो देख लीजिए यहीं पे हम नेगेटिव के बारे में आपको बता देते हैं, सॉरी। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं कि वह खाना नहीं खा रही थी, तो जहां पे नहीं शब्द आ जाता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, नेगेटिव सेंटेंस, इनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। इनका हम कैसे कैसे बनाते हैं, इनका कैसे वाक्य होते हैं इनमें, ये सारा हम सब कुछ अभी देखेंगे। तो सेंटेंस आपके सामने दिया होगा इस तरीके का, तो आप देख लीजिए एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं कि तुम वे घर नहीं जा रहे थे। तो देखिए आप यहां पे नहीं वर्ड आ गया। सबसे पहले तो हम पहचान मैंने आपको बताई थी कैसे पहचानेंगे, देखो रही थी आ गया और रही थी आता है, तो पहचान तो बता दी कैसे पहचानेंगे, लेकिन यहां पे इनके साथ हमारा नहीं भी दिया होगा, वे घर नहीं जा रहे थे, तो इसमें नहीं शब्द भी दिया होता है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य। कुछ नहीं करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर लगाते थे अफर्मेटिव में, यहां पे हम सब्जेक्ट के अनुसार वॉज नॉट या वर नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं के अनुसार वॉज नॉट या वर नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज नॉट, प्लूरल होगा तो वर नॉट। स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज नॉट या वर नॉट, सॉरी
वॉज या वर प्लस नॉट कर दो, ठीक है, वॉज या वर लगाएंगे उसमें नॉट लगा देंगे। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले आप सेंटेंस बना लीजिए। सब्जेक्ट लगना है वे, यही तो सब्जेक्ट है हमारा, वे को बोलते हैं दे, हो गया दे। घर नहीं जा रहे थे, नहीं आ गया, अब हम वॉज या वर लगाएंगे, तो दे किस में आता है, प्लूरल में आता है, वर नॉट हो जाएगा, सीधे वर नॉट लगा दो आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की होती है गो, आईएनजी लगाना है हमको, गोइंग हो गया, और कहा स्कूल को, ये घर को, गोइंग टू होम या हाउस, ओके। दे वर नॉट गोइंग टू होम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। तो चलिए देखिए कि अब हम बात करते हैं कि अगर यहां पे कहीं कभी नहीं आ जाए, मैंने बताया था आपको कभी नहीं, तो कभी नहीं में कुछ नहीं करना, आपको नेवर लगा देना है। देवर नेवर, नॉट की जगह क्या हो जाएगा, नेवर, बस इजीली। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक हमारा बचा हुआ है, ये भी हम बना लेते हैं, उसको रफ कर देते हैं। तो अच्छे से पढ़िए आप, कोई भी आपको इशू आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपका सलूशन मिल जाएगा आपको इजीली। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, सभी बच्चे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहां पे हम डाल देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य कैसे होते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कोई पूछा जाता है, ठीक है। क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें वर्ड ऐसे होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, और ऐसे ही वर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम चलिए देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 देखिए, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब हम सेम वैसा ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह है, उसमें इजारन सबसे पहले लगाते थे, इसमें वॉज वर पहले लगा देंगे। सबसे पहले हम वॉज या वर लगाएंगे, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, ये लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया, कोई अगर सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, कोई भी वाक्य, हिंदी वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस किस तरीके का होगा, ये देख लीजिए, क्या तुम खाना बना रहे थे, यही तो हो गया, क्या तुम खाना बना रहे थे। तो अब देखिए क्या होता है, आई थिंक मैंने उस सेंटेंस में निगेटिव वाले में वो तो नहीं लिख दिया, रहे हो, रहे थे ही लिखा था, वे खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं
क्या तुम खाना बना रहे थे, सॉरी। तो ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तो तुम जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, लिख दिया वर मैंने। अब सब्जेक्ट लगाना है यू, तुम की यू होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने की होती है कुक, पकाना, और उसमें आईएनजी लगा दो कुकिंग। ऑब्जेक्ट खाना, कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल हमारा दूसरा, देख लीजिए। और इस तरीके के सेंटेंस आपको कहीं भी मिलते हैं, आप ये रूल देखिए और आराम से बनाइए, ठीक है। नहीं बनते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे मैसेज कीजिए कि सर ये रूल नहीं बन रहा है, आई मीन ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो आप इजीली बना सकते हैं, बस एक्सरसाइज करिए, जितनी भी एक्सरसाइज आपको मिल पाए, सेंटेंस ऐसे मिल पाए, अपनी तरफ से बना लो, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रहा था, ये सारे बनाओ रूल। अब देखिए इसमें रूल क्या है, अगर वाक्य में यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आदि शब्द आए, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर यही है, बस क्या लगा देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा इसकी हम इंग्लिश सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है। कैसे, तो यहां पे लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस ऊपर वाला पूरा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन वर्ड का हो गया कि अगर आपको कहीं भी बीच में वाक्य के सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है, प्रश्नवाचक शब्द मिल जाता है, तो हम किस तरीके से बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका, मैंने यहां पे लिख दिया कि राम क्यों रो रहा था, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो बस कुछ नहीं करना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्यों को बोलते हैं भाई, है। फिर वॉज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार राम क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज लगा देंगे, भाई वॉज राम। अब सब्जेक्ट लग गया राम, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, रोने की क्या होती है, वीप, आईएनजी लगा दिया, वीपिंग। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। दूसरा एक सेंटेंस ले लो, तुम घर क्यों आ रहे थे, तुम घर कब आ रहे थे, ये कब कर लो, कब, तुम घर कैसे आ रहे थे, ये सेंटेंस थोड़ा ले लो, ये बन जाएगा, बन तो सभी जाएंगे, ये आपको इजी रहेगा थोड़ा समझाने में। तुम घर कैसे आ रहे थे, ये हो गया, तुम घर कैसे आ रहे थे, ये आपको कैसे देखो मिल गया बीच में, तो बस इसको उठा के यहां ले आओ, कैसे की इंग्लिश होती है, हाउ। अब तुम है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर लगा देंगे, फिर यू ले आओ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, आईएनजी लगा दो, कमिंग, होम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक और सेंटेंस आप देख लीजिए कि अगर कहीं सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, जैसे सेंटेंस क्या होता है, यही ले लो, या श्याम, श्याम दिल्ली क्यों नहीं जा रहा था। अब देखिए इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो कैसे बनाएंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई, भाई लिख दो, फिर श्याम एक वचन है, वॉज लग जाएगा, सब्जेक्ट श्याम है, श्याम लिख दिया। अब आपको बस तुरंत नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के जस्ट नाउ, ठीक है। अब यहीं पे जस्ट नाउ
तुरंत यहीं पे नॉट लगा दो। वाई वॉज श्याम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू दिल्ली। ओके, बन गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं भी शब्द आता है कोई तो आप उसको बना सकते हैं। एक सेंटेंस इसका देख लो कि जैसे यहां पे सेंटेंस कोई आ गया, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ये आ गया। तो हम कैसे बनाएंगे, बस आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। वे प्लूरल है, वर लगा लो, सब्जेक्ट लगा लिया वे की इंग्लिश, नॉट लगा दो तुरंत, जस्ट नाउ। देखिए तुरंत बाद नॉट लग गया। प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग होती है, फुटबॉल, सॉरी क्वेश्चन मार्क, बन गया। इस तरीके से सारे सेंटेंस आप पर बन जाएंगे। बस आपको कोशिश करना है, जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी गई है आपकी बुक में कहीं भी आपको मिलती है तो आप वहां से बना सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आपको करवा दी है। और ये वीडियो आपको तो समझ में आ गई होगी, ये वीडियो आप उन बच्चों को शेयर करिए जिनको टेंस की सख्त जरूरत है, कि उनको टेंस समझ में नहीं आते, बोलते यार मुझको टेंस नहीं समझ में आ रहा है, सर ने पढ़ाया स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ाया, फिर भी नहीं समझ में आया। तो उससे बोलो यार ये देखो ये सर कितना अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो कहिए सर कितना अच्छे से समझा रहे हैं, इसको देखो, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल करिए, जिससे कि सारी वीडियो में जितनी वीडियो बनाता हूं वो आपके पास इजीली पहुंच सके, आसानी से आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट आप करते रहिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर आपको प्रोवाइड करवाई दिया है, तो आप इजीली चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।